आपका पहला सवाल है, कौन दो गुने आदर के योग्य है? आपका ऑप्शन है ए, सेवक जो ईमानदारी से सेवा करते हैं। बी, अध्यक्ष जो कलीसिया का। सी, विधवाएं जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित करती हैं। डी, वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। आपका सही जवाब होगा डी, वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। पहला तीमुथियुस 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे। आपका दूसरा सवाल है, जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई, किसने किससे कहा? आपका ऑप्शन है ए, यूहन्ना। बी, पौलुस। सी, याकूब। डी, पतरस। आपका सही जवाब होगा बी, पौलुस। पहला तीमुथियुस 5:6, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। आपका तीसरा सवाल है, किसे प्राचीनों से हाथ रखते समय भविष्यवाणी का वरदान मिला? आपका ऑप्शन है ए, यूहन्ना। बी, तीमुथियुस। सी, याकूब। डी, पतरस। आपका सही जवाब होगा बी, तीमुथियुस। पहला तीमुथियुस 4:14, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह। आपका चौथा सवाल है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, किसने किससे कहा? आपका ऑप्शन है ए, यूहन्ना ने पतरस से। बी, पतरस ने यूहन्ना से। सी, याकूब ने यूहन्ना से। डी, पौलुस ने तीमुथियुस से। आपका सही जवाब होगा डी, पौलुस ने तीमुथियुस से। पहला तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आपका पांचवा सवाल है, देह की साधना से कम लाभ होता है, किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए, याकूब ने। बी, पौलुस ने। सी, पतरस ने। डी, यूहन्ना ने। आपका सही जवाब होगा डी, पौलुस ने। पहला तीमुथियुस 4:8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आपका छठवां सवाल है, कौन बहकाने में आकर अपराधिनी हुई? आपका ऑप्शन है ए, बच्चा। बी, स्त्री। सी, पुरुष। डी, बूढ़ा। आपका सही जवाब होगा बी, स्त्री। पहला तीमुथियुस 2:14, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। आपका सातवां सवाल है, किसे पियक्कड़ और झगड़ालू नहीं होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, अध्यक्ष। बी, सेवक।
सी प्राचीन, डी विधवा। आपका सही जवाब होगा ए अध्यक्ष। पहला तीमुथियुस 3:3। पियक्कड़ या मार पीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न लोभी हो। आपका 8वां सवाल है, शैतान क्यों दंड पाया? आपका ऑप्शन है ए अभिमान करने के कारण, बी हत्या करने के कारण, सी चोरी करने के कारण, डी व्यभिचार करने के कारण। आपका सही जवाब होगा ए अभिमान करने के कारण। पहला तीमुथियुस 3:6। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। आपका 9वां सवाल है, किसको गंभीर होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए सेवकों, बी विधवाओं, सी प्राचीनों, डी अध्यक्षों। आपका सही जवाब होगा ए सेवकों। पहला तीमुथियुस 3:8। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। आपका 10वां सवाल है, किसने चाहा कि पुरुष पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें? आपका ऑप्शन है ए पौलुस, बी यूहन्ना, सी याकूब, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा ए पौलुस। पहला तीमुथियुस 2:8। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आपका 11वां सवाल है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई कौन है? आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी यीशु मसीह, सी याकूब, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा बी यीशु मसीह। पहला तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आपका 12वां सवाल है, किसने राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की विनती की है? आपका ऑप्शन है ए याकूब, बी पतरस, सी पौलुस, डी यूहन्ना। आपका सही जवाब होगा सी पौलुस। पहला तीमुथियुस 2:2। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आपका 13वां सवाल है, पौलुस के अनुसार पुरुष को कैसे प्रार्थना करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए अपने घुटनों पर बैठकर, बी अपने पवित्र हाथों को उठाकर, सी अपने सिर को झुकाकर, डी खड़े होकर। आपका सही जवाब होगा बी अपने पवित्र हाथों को उठाकर। पहला तीमुथियुस 2:8। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आपका 14वां सवाल है,
कौन पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था? आपका ऑप्शन है ए पौलुस, बी यूहन्ना, सी पतरस, डी याकूब। आपका सही जवाब होगा ए पौलुस। पहला तीमुथियुस 1:13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। आपका 15वां सवाल है, इसको छोड़कर कितने लोग किस में भटक गए हैं? आपका ऑप्शन है ए पाप में, बी विधर्म की ओर, सी बकवाद की ओर, डी झूठी शिक्षा की ओर। आपका सही जवाब होगा सी बकवाद की ओर। पहला तीमुथियुस 1:6। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं? आपका 16वां सवाल है, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले क्यों चुन लिया? आपका ऑप्शन है ए प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, बी सुसमाचार, सी महिमा, डी भले कामों। आपका सही जवाब होगा ए प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों,